नमस्ते। आज हम सेहत से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी बात करने वाले हैं। एक ऐसे दुश्मन के बारे में जो बिल्कुल चुपके से बिना कोई शोर किए हमारे शरीर में अपनी जगह बना लेता है। जी हाँ, ये है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, और इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, ये आज हम जानेंगे। सोचकर देखिए कि आपकी सेहत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो कोई आवाज़ ही नहीं करता, कोई चेतावनी नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता रहता है। और यही बात, यही खामोशी हाई ब्लड प्रेशर को इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले, ये साइलेंट किलर आखिर है क्या। फिर हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर के वो जो नंबर्स होते हैं ना, उनका मतलब क्या है, इसे नज़रअंदाज करने के क्या खतरे हो सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी, दवाओं से, अपनी आदतों से और घर पर ही मॉनिटरिंग करके इसे कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर असल में है क्या। देखिए, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ज़्यादातर कोई लक्षण, कोई सिम्टम नज़र नहीं आता, लेकिन ये खामोशी से हमारे शरीर के ज़रूरी अंगों जैसे दिल, दिमाग और किडनी को धीरे धीरे डैमेज करता रहता है। अच्छा, जब भी हम ब्लड प्रेशर नपवाते हैं तो हमें हमेशा 2 नंबर मिलते हैं, है ना। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इन नंबर्स का आखिर मतलब क्या होता है। तो देखिए, रीडिंग में 2 नंबर होते हैं। जो ऊपर वाला नंबर है उसे कहते हैं सिस्टोलिक। ये वो प्रेशर है जब हमारा दिल धड़कता है, मतलब खून को पंप करता है। और जो नीचे वाला नंबर है वो है डायस्टोलिक। ये प्रेशर तब का है जब दिल 2 धड़कनों के बीच में आराम कर रहा होता है। ये दोनों नंबर मिलकर ही हमारी सेहत की एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं। अब इन्हीं नंबर से पता चलता है कि ब्लड प्रेशर किस स्टेज पर है। अगर ये 120/80 से कम है तो बहुत बढ़िया, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ऊपर वाला नंबर 130 से 139 के बीच है या नीचे वाला 80 से 89 के बीच, तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहलाता है। और अगर ये 140/90 या उससे भी ज्यादा है तो वो स्टेज 2 माना जाता है, जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। तो हमारा आइडियल टारगेट क्या होना चाहिए, वो है 120/80 से कम। इस नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है। यही वो सेफ जोन है जिसे पाने और बनाए रखने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब आते हैं उस सवाल पर कि अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो क्या हो सकता है। देखिए, क्योंकि इसके कोई लक्षण दिखते नहीं हैं तो इसे इग्नोर करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो काफी सीरियस हो सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना रहे तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी का फेल होना, डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी और यहां तक कि आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है। और सबसे डरावनी बात क्या है पता है, ये सब बिना किसी वार्निंग साइन के हो सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि इसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इलाज की और देखते हैं कि दवाइयाँ इसमें कितना बड़ा और मजबूत रोल निभाती हैं। दवाओं को लेकर 3 सबसे जरूरी नियम हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। पहला, कंसिस्टेंसी। दवा रोज लेनी है, भले ही आपको लग रहा हो कि अब सब ठीक है। दूसरा, थोड़ा सब्र रखें। नई दवा को अपना पूरा असर दिखाने में 1 से 6 हफ्ते तक लग सकते हैं। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, कभी भी अपने आप से डोज में कोई बदलाव न करें। हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। अच्छा, यहाँ एक बहुत काम की जानकारी है जो सबको पता होनी चाहिए। चकोतरा, या जिसे हम ग्रेपफ्रूट कहते हैं, वो कुछ ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ बहुत खतरनाक रिएक्शन कर सकता है। तो अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो अपने खान पान के बारे में डॉक्टर से खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दवाएं तो हैं ही, लेकिन एक और चीज है जो उतनी ही पावरफुल है, और वो है हमारी रोज की आदतें। जी हाँ, सच तो ये है कि लाइफस्टाइल में किए गए सही बदलाव किसी दवा जितने ही असरदार हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं। बहुत कुछ। सबसे पहले, खाने में नमक कम करें, मतलब दिन में बस 1 छोटा चम्मच। दूसरा, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की कोई भी मॉडरेट एक्सरसाइज, जैसे तेज चलना। तीसरा, थोड़ा वजन कम करें, सिर्फ 2 से 4 किलो कम करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। और चौथा, अपनी डाइट में पोटेशियम वाली चीजें शामिल करें, जैसे केला, पालक और एवोकाडो। यकीन मानिए, इन छोटे छोटे बदलावों का असर बहुत बड़ा हो सकता है। अपनी आदतों को सुधारकर हम हाई बीपी को एक हेल्दी और कंट्रोल लेवल पर ला सकते हैं। ये पावर सच में हमारे अपने हाथों में है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये मैनेजमेंट पजल का वो आखिरी टुकड़ा है जिसके बिना पूरी तस्वीर अधूरी है, और वो है घर पर ही अपने ब्लड प्रेशर की निगरानी करना।
होम मॉनिटरिंग का सीधा सा मतलब है एक डिजिटल बीपी मशीन से जो बांह पर लगती है, उससे घर पर ही रेगुलर अपना बीपी चेक करना। ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे आपके डॉक्टर को बहुत ही सटीक और ज़रूरी डेटा मिलता है। उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि आपका ट्रीटमेंट सही से काम कर रहा है या नहीं। इस बात को जरा समझिए, घर पर बीपी नापना सिर्फ एक रूटीन काम नहीं है, ये अपनी सेहत की कमान अपने हाथों में लेने जैसा है। जब आपके पास ये डेटा होता है तो आप और आपके डॉक्टर एक टीम की तरह काम करते हैं और मिलकर बेहतर फैसले ले सकते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल है, क्या हम वो सुनने को तैयार हैं जो हमारा शरीर चिल्लाकर नहीं कह रहा है? ये एक साइलेंट किलर है और इसीलिए इसकी खामोशी को सुनना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर चेकअप और एक सही लाइफस्टाइल, यही इसे काबू में रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अपनी सेहत को लेकर हमेशा जागरूक रहिए।